आजकल क्या हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो बहुत ये चरम पे चल रहा है। कहते हैं ना उसको कि बिजनेस करने का अलग सबको है कि भाई मुझे बिजनेस करना है, मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे स्ट्रगल करना है इन सब चीजों में। लेकिन क्या होता है ना कि जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट में आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। आपके पास मार्केट का नॉलेज नहीं, आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है बिजनेस का, और आप चले जाते हो एक फैक्ट्री खोलने के लिए या फिर पूरा स्टार्टअप सेटअप डालने के लिए। मैं आपको एक सिंपल चीज समझा रहा हूँ, अगर मैं आपको बताऊं जो आपको नहीं मालूम एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में, कि आप जब टी शर्ट या किसी भी चीज का बिजनेस करने जा रहे हो तो उसके बेचने के चार तरीके होते हैं। अगर प्रोडक्ट बेच हो तो चार मीडियम होता है उसके बेचने का। फर्स्ट थिंग इज जीटी, जो किसी कंपनी का एक बैकबोन होता है, जनरेटेड। उसमें आप खुद एक चैनल पार्टनर बनाते हो एक एरिया में, उनके अंदर वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स जनरेट करते हो। डिस्ट्रीब्यूटर्स जनरेट के बाद वो रिटेलर्स के पास जाता है, रिटेलर्स के बाद वहां पर से आगे जाता है ये कस्टमर्स के पास। समटाइम्स बीच में होलसेलर भी होता है, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर ही एज अ होलसेलर वर्क करता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस जाता है जिसमें आपको मार्जिन शेयर करना पड़ता है। आपको थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन मिलता है, फिर बीच में चैनल पार्टनर का मार्जिन लगता है, फिर उसके बाद वहां पर आगे होलसेलर या फिर आपका जो वो है डिस्ट्रीब्यूटर है वो मार्जिन लगता है, एंड देन उसके बाद फिर आपको रिटेलर्स मार्जिन देना पड़ता है, रिटेलर भी मार्जिन रख के फिर आगे देता है। तो जो 2 रुपए 4 रुपए की चीज बन रही है वो क्लाइंट के पास जाते एंड कस्टमर के पास जाते जाते तक 10 रुपए की हो जाती है। एंड सेम चीज के बाद आता है एक मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड में क्या होता है कि आप एक चीज जो सुपर मार्केट चल रहा है, V2, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, पहले की बिग बाजार भी था, तो ये जितने भी हैं ये सारी चीजें चल रही है, उन सब आप सप्लाई करते हो और वो लोग एज आपसे होलसेलर परचेज करते हैं एंड आगे एज अ रिटेलर सेल करते हैं, एंड बीच में जो ठीक ठाक मार्जिन वो ले लेते हैं। तो एक ये सेगमेंट आता है मॉडर्न ट्रेड का। देन हमारा एक ये भी है जनरल ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड के अलावा हमारे कॉर्पोरेट सेल्स भी आता है, जिसमें ऐसे B2B सेल्स की बात करें सर, ये तो मर्चेंडाइजिंग कॉर्पोरेट सेल्स, जहाँ पे बल्क में परचेज होता है चीजें। जहाँ पे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, फूड चेन है, जिनका पूरा पैन इंडिया 500 रेस्टोरेंट्स है, वो अपने सारे एम्प्लॉइज के सारे जो उनके काम कर रहे हैं उनके लिए टी शर्ट बनाते हैं। अगर एवरेज 10 का ही पकड़ते हैं तो 500 चेन इंटू 10 कर लीजिए आप, कितना हो जाता है? 5,000। 5,000 टी शर्ट वो एक बार में परचेज कर रहे हैं। वो एक वहाँ पर जिनका मैन पावर चल रहा है उसकी है, उसमें रोटेशन होते हैं, सब बहुत सारे लोग आते हैं उसमें काम कर रहे हैं लोग। तो ये आप समझ रहे हो कि उनका मंथ ऑन मंथ कितना बड़ा उनका ये परचेज चल रहा है। ये होता है B2B सेल्स, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बल्क में परचेज और सेल्स की। तो ये 3 सेगमेंट है जो मेजरली डोमिनेट कर रहा है। इसके अलावा भी जो नया आया है ऑनलाइन सेल्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर अपने अपने साइड से बेच रहे हैं, वो भी है। तो ये चारों चीजों को आपको समझने जाने की जरूरत है, या फिर आपको समझना पड़ेगा, नीश पकड़ना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट या एक पर्टिकुलर डोमेन में जाकर सेल करने वाला